प्रोसेस। यमन के तट के पास लाल सागर में एक बड़ा समुद्री हादसा हुआ है। भारतीय झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ, जिसके बाद जहाज समुद्र में डूब गया। राहत की बात ये रही कि जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों समेत कुल 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। दरअसल यह घटना यमन के समुद्री क्षेत्र में हुई, जहां भारतीय ध्वज वाला मालवाहक जहाज MSV फेज नूरे उलिया अपनी यात्रा पर था। इसी दौरान जहाज किसी प्रोजेक्टाइल यानी कि विस्फोटक हथियार की चपेट में आ गया। हमले के बाद जहाज का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटकर समुद्र में डूब गया। हालांकि हमले के तरीके को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जबकि यमन सरकार समर्थित रेजिस्टेंस फोर्सेस का दावा है कि जहाज पर विस्फोटकों से भारी एक नाव के जरिए हमला किया गया। इस जहाज पर कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक भी था। हादसे के तुरंत बाद यमन कोस्ट गार्ड और स्थानीय एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालकर मोखा बंदरगाह पहुंचाया गया। इस घटना में किसी भी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है, जिससे बड़ी राहत माना जा रहा है। घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इस हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी व्यावसायिक जहाज पर हमला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के खिलाफ है और ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास लगातार यमन के अधिकारियों के संपर्क में है और बचाए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज पर हुआ यह हमला पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होंने महानिदेशक समुद्री प्रशासन यानी कि DG शिपिंग और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि सभी भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब लाल सागर और यमन में के आसपास समुद्री इलाके पहले से ही तनाव का केंद्र बने हुए हैं। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में कई व्यावसायिक जहाजों पर हमले हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां भी इस रूट पर अतिरिक्त सावधानी बरत रही हैं, क्योंकि ये मार्ग यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ किसी भी तरह का हमला केवल एक देश की समस्या नहीं होता, बल्कि इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग लागत पर भी पड़ता है। यही वजह है कि भारत समेत कई देशों ने बार बार इस क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारत सरकार लगातार उनके संपर्क में है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हमला किसने किया, किस हथियार से किया और इसके पीछे मकसद क्या था। साथ ही भारत इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा सकता है, ताकि भविष्य में भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल सबसे राहत की बात यही है कि जहाज भले ही समुद्र में डूब गया, लेकिन उस पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिक सुरक्षित बचा लिए गए। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि लाल सागर और यमन के आसपास बढ़ते हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग आखिर कितने सुरक्षित हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।